ईशा एक भोली भाली और इमोशनल लड़की थी जो कि जरा जरा सी बात पर फूट फूट कर रो दिया करती थी। ईशा अपनी माँ मंगला के साथ रहती थी। ऐसे ही एक दिन उसके लिए दक्ष नाम के एक बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता आता है और उसकी माँ दक्ष की फोटो लेकर उसके पास जाकर बोलती है, ईशा बेटा, अरे ओ ईशा बेटा, अरे तनिक देख तो, तेरे वास्ते कितने अच्छे लड़के का रिश्ता आया है। सच माँ, लड़का तो बहुत अच्छा है और मुझे पसंद भी है, पर इस बार भी मेरा रिश्ता टूटेगा तो नहीं ना। अरे बिटिया, रोत का हो तो, अरे शादी को ना ऐसे ही हो जाती है का। कितने रिश्ते आते हैं, कितने रिश्ते जाते हैं। अरे जहाँ संजोग लिखा होगा वही ना पक्का होगा तुम्हारा रिश्ता। मंगला ईशा के आंसू पोंछती है और उसे गले लगाकर चुप करवा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दक्ष अपनी माँ रमा के साथ ईशा को देखने उसके घर आता है। ईशा को देखते ही रमा को वो बहुत पसंद आ जाती है और रमा बोलती है, हमें अपने घर के लिए ऐसी ही बहू की तलाश थी बहन जी। आज ईशा को देखकर हमारी ये तलाश पूरी हो गई। रमा जी, हमारी ईशा तो आपको पसंद है ना? अरे पसंद, आप तो बस अब ईशा की विदाई की तैयारियां कर लीजिए। बहुत जल्दी हम बारात लेकर आएंगे और इसे अपनी बहू बनाकर ले जाएंगे। अपने रिश्ते और शादी की बात सुनकर ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी रमा दक्ष को ईशा के पास थोड़ी देर बात करने के लिए भेज देती है और जब दक्ष वहाँ जाता है तब वो उसे रोते हुए देखकर उससे बोलता है, क्या हुआ, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? ये तो खुशी के आंसू है। बहुत जल्द मुझे मेरी माँ का घर छोड़कर आपके साथ जाना पड़ेगा और मुझे उनके बिना रहने की आदत नहीं है। बस इसीलिए मेरी आंखों से आंसू आ गए। होता है, लड़कियां थोड़ी इमोशनल होती हैं, पर ईशा जी अपने आंसू को थोड़ा संभाल कर रखिए। जी ठीक है। दक्ष और ईशा दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उन दोनों की फैमिलीज उनका रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ ही समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद ईशा एक अच्छी बहू की तरह अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन रमा और ईशा एक साथ बैठकर टीवी देखने लगती हैं। तभी ईशा टीवी देखते देखते रोने लगती है, जिस पर रमा उससे कहती है, अरे तुझे क्या हुआ बहू, तो क्यों रो रही है? सीरियल देखते देखते कुछ याद आ गया क्या तुझे? नहीं माँ जी। अच्छा, अगर ये बात नहीं है तो तू आखिर रो क्यों रही है? क्यों अपनी ये गंगा जमुना बहा रही है? माँ जी, ये सीरियल की बहू कितनी गंदी है, अपनी सास पर कितना अत्याचार कर रही है, तरस भी नहीं खा रही है। तू टीवी देखकर रो रही थी? ऐसा भी भला क्या हो गया? बस माँ जी, ये सीन देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा है। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? रमा ईशा को कुछ नहीं बोलती और उसको रोते हुए छोड़कर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और ईशा आए दिन किसी न किसी बात पर रोती रहती है और उसका ये रोना देखकर रमा को उस पर बहुत गुस्सा आने लगता है। ऐसे ही एक रात ईशा सभी के खाने की तैयारी कर रही थी और खाना बनाकर अपनी सास को पहले खाना देते हुए बोलती है, माँ जी, ये लीजिए आपका खाना, जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर आपको दवाई भी लेनी है। जैसे ही रमा खाना खाती है उसे बहुत जोरों से गुस्सा आता है और वो ईशा से बोलती है, अरे बस सारा ध्यान तेरा रोने में ही रहता है, क्यों है ना? पता नहीं कहाँ से रोने वाली बहू घर आ गई। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही है? अरे कलमोही, जरा ये बेस्वाद सा खाना तो खा कर देख, ना नमक है और ना ही मसाले का पता। अरे तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया क्या रोने के अलावा? जब देखो रोती ही रहती है। माँ जी, आप गुस्सा क्यों कर रही है? मैं सारा खाना दोबारा बना दूंगी, बस मुझे डांटिए मत। अरे नालायक, तूने ये फिर अपने टेसुए बहाने शुरू कर दिए। पता नहीं कौन सी मनोज घड़ी में तुझे अपनी बहू बना लिया मैंने, रोतड़ी कहीं की।
अपनी सास की बातों पर रोते हुए ईशा अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ दक्ष आता है और ईशा को ऐसे रोता हुआ देखकर वो उससे बोलता है, क्या हुआ ईशा? अब कौन सा सीरियल या मूवी देख ली जो रो रही हो? वो माँ जी ने मुझे डांट दिया, इसलिए मुझे रोना आ गया। ये सब क्या है ईशा? इतनी छोटी छोटी बात पर कौन रोता है? अगर माँ ने डांट दिया तो क्या हुआ? वो मुझे भी तो बोलती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी तुम्हारी तरह रोने लगूं। ईशा बच्चों की तरह जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और उसे चुप करवाने के लिए दक्ष अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने ईशा को क्यों डांटा? आपको पता है ना वो कितनी इमोशनल है, छोटी छोटी बातों पर अपना रेडियो चालू कर लेती है। अरे तो अपनी इस रेडियो को थोड़ी सी बुद्धि दे दे कि ऐसे छोटी छोटी बातों पर ये रेडियो चालू ना करे। पता नहीं क्या क्या करती रहती है। माँ, जब आपको पता है कि वो छोटी छोटी बातों पर अपनी गंगा जमुना बहा देती है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसे कुछ बोलना चाहिए। मैं अब रोज रोज इस घर में नाटक नहीं झेल सकता। दक्ष जैसे तैसे ईशा को चुप करवा लेता है, लेकिन अब वो भी उसके रोज रोज के रोने से बहुत परेशान हो चुका था। इसीलिए वो अपने ऑफिस के बगल वाली कंपनी में ईशा की जॉब की बात कर लेता है और घर जाकर ईशा को गले लगाकर उससे बोलता है, मेरी जान, मैंने तुम्हारे लिए जॉब देखी है, अब तुम सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगी। सच में? अब मैं भी कल से काम पर जाऊंगी। पर माँ जी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे की बाहों में ही सो जाते हैं और अगले दिन तैयार होकर ईशा दक्ष के साथ कंपनी जाती है, जहां उसका पहला दिन बहुत ही अच्छा जाता है और वो अगले दिन बड़ी खुशी से फिर ऑफिस जाती है। लेकिन उस दिन उसकी छोटी सी गलती की वजह से उसका बॉस उसे खूब डांटता है और वो सभी के सामने रोने लगती है और रात को घर आकर अपने पति से कहती है, मुझे नहीं जाना जॉब पर, वहाँ का बॉस बिल्कुल अच्छा नहीं है, छोटी छोटी बात पर सबको डांटता है। ईशा अपने पति को सब बताती है और उसका पति उससे कहता है, अगर वो तुम्हें काम के लिए डांट देते हैं तो रोती क्यों हो? वो काम करो, काम करोगी तभी तो सेल्फ डिपेंडेंट बनोगी, और तुम बस रोकर अपनी कमजोरी दिखाती हो। इससे साफ पता चलता है कि तुम कितनी कमजोर हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। दक्ष की बात सुनकर सबसे पहले ईशा बहुत रोती है और अगले दिन सुबह फिर से ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है और अब दिलो जान से ऑफिस का सारा काम करती है और रोना आने पर भी वो अपनी गलतियों को सुधारती है। देखते ही देखते ईशा अपने रोने पर काबू पा लेती है और जरा जरा सी बात पर रोने वाली ईशा अब दूसरों को मोटिवेट करना शुरू कर देती है, साथ ही सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सास और अपने पति से कहती है, थैंक यू सो मच माँ जी, दक्ष जी, आज आपकी वजह से ही मैं डरपोक और रोती हुई ईशा से एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की बन पाई हूँ। मैं जितना आप लोगों का शुक्रिया करूँ उतना ही कम है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये रोतड़ी बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।